Hello everyone. We are on question third of the objective first. So the question is a particle has a velocity u towards east and at time t equal to 0, its acceleration is toward west and it's constant. Let xc and xb be the magnitude of displacements in the first 10 seconds and the next 10 seconds. So हमें क्या करना है, हमें रिलेशन बताना है x से और xb के बीच में कि whether it is greater than, it is less than, it is equal to, or the information given is insufficient to get the answer. Okay, so दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन और हमें गिवन है कि जो वेलोसिटी है वो ईस्ट डायरेक्शन में इनिशियली और जो एक्सीलरेशन है वो वेस्ट डायरेक्शन में, जिससे हमें पता चला कि जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी और फिर वो वापस से ही अपनी नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। तो अब क्या करते हैं, टी इक्वल टू 0 पे मैं मानता हूं कि मैं ए पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूं और फिर ईस्ट डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा हूँ वी वेलोसिटी से, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। माना कि वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। अब मैं टी इक्वल टू 10 सेकंड की बात करूं तो जो वेलोसिटी 0 है वो टी इक्वल टू 10 सेकंड पर भी हो सकती है, इसके बाद भी हो सकती है और इससे पहले भी हो सकती है। वो किस चीज पर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन विद रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसी पर डिपेंड करेगा कि कब वेलोसिटी 0 होगी। ये कब पता चलेगा, जब हमें इसका मैग्नीट्यूड पता होगा। तो माना एक केस तो ये है कि t लेस देन 10 पे ही 0 हो रहा है और एक केस ये है कि t ग्रेटर देन 10 पे 0 हो रहा है, एक केस ये है कि t इक्वल टू 10 सेकंड पे ही वेलोसिटी 0 हो रही है। अगर मैं पहले केस की बात करूं कि t इक्वल टू 10 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है, इन दैट केस आई कैन से दैट एक्स ए विल बी इक्वल टू एक्स बी। हाउ, कैसे पता चला? बिकॉज वी नो दैट एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और मेरे को पता है कि जो ए की वैल्यू है वो इस तरीके से है कि 10 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो इन दैट केस एक्स से विल बी इक्वल टू एक्स बी। सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं कि यार टी 10 ग्रेटर देन 10 सेकंड में वो 0 हो रही है, यानी वो आगे तक जा रहा है, अभी इसके भी आगे जा रहा है, बी पॉइंट के भी आगे जा रहा है। तो इन दैट केस एक्स से जो होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए की बात चल रही है। तो एक्स से क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा, वो ग्रेटर देन होगा एक्स बी के। और अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, t विल बी लेस देन 10 सेकेंड, तो इस केस में x से क्या होगा, लेस देन होगा एक्स बी के। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे एक और दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि हमें डेटा ही नहीं पता कि इन तीनों में से कौन सा डेटा सही है। तो ऑप्शन डी जो है कि हमें सफिशिएंट डेटा गिवन नहीं है कि मैं निकाल लूं इसको, तो इनसफिशिएंट डेटा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा मेरा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू।